हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा था फुसफुसाते सायों का गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, किसान और चरवाहे जो अनजान का डर अपने अंदर लिए जीते थे, क्योंकि फुसफुसाते सायों का गांव कोई मामूली गांव नहीं था। ये एक रहस्य में डूबा हुआ था, एक ऐसा अंधेरा जो इस पर कफन की तरह चिपका हुआ था। इस गांव का नाम रात को घाटियों में गूंजने वाली अजीब फुसफुसाहट के कारण पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि ये पेड़ों से होकर गुजरती हवा की आवाज है, तो कुछ लोग एक और सच के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसी कहानी जो उनके सपनों को डराती थी। वो लोग एक चुड़ैल काली माई की बात करते थे, जिसने सदियों पहले इस गांव को शाप दिया था। काली माई एक ठुकराई हुई औरत थी, एक धोखेबाज औरत। वो इसी गांव में रहती थी, एक वैद्य जिसे जड़ी बूटियों और औषधि के ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता था। लेकिन उसकी बुद्धिमानी को जादू टोना और उसकी दयालुता को जादूगरी समझ लिया गया। डर और अज्ञानता के कारण गांव वालों ने उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उस पर बीमारी और दुर्भाग्य लाने का आरोप लगाया। उन्होंने उसका पीछा करते हुए उसे जंगल में खदेड़ दिया, जहां उनका मानना था कि बुराई रहती है। वहां उन्होंने उसे घेर लिया। उनके चेहरे नफरत और डर से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी दया की गुहार खामोश पेड़ों के बीच गूंज रही थी। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले काली माई ने गांव को शाप दिया। उसने कसम खाई कि फुसफुसाते सायों को कभी चैन नहीं मिलेगा, उनकी हंसी चीखों में बदल जाएगी। साल दशकों में बदल गए, दशक सदियों में। काली माई की यादें फीकी पड़ गईं, लेकिन उसका श्राप बना रहा। अजीबोगरीब घटनाओं ने फुसफुसाते सायों को परेशान कर दिया। मवेशी रहस्यमय तरीके से मरने लगे, खेतों में फसलें सूख गईं और बच्चे लापता हो गए। उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर आया विवेक। शहर से आया एक जवान पत्रकार। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, शापित गांव की कहानियां। इंटरेस्टेड होकर उसने इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, हकीकत को फंसाने से अलग करने का। वो एक ठंडी धूसर सुबह फुसफुसाते सायों में पहुंचा। गांव वाले उससे सावधान थे, उनकी आंखों में शक था। उन्होंने उसे जाने की, जो उसने सुना था उसे भूल जाने की चेतावनी दी। लेकिन विवेक सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसने गांव के सराय में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वो इकलौता बाहरी व्यक्ति था जो रात बिताने की हिम्मत कर सका। उस रात जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिप गया, विवेक ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। फुसफुसाहट अब तेज लग रही थी, करीब। उसने अपनी खिड़की पर एक खरोंच सुनी, जैसे लकड़ी पर पंजे पड़ रहे। वो सावधानी से खिड़की के पास पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने अंधेरे में झांका, उसने देखा कि आंखों का एक जोड़ा उसे घूर रहा है। उसके होठों से खून जमा देने वाली चीख निकल गई, क्योंकि एक पंजे वाला हाथ शीशे से टकराया।